कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सोहबत कम करते हैं, यानी कि बहुत से हस्बैंड और वाइफ ये समझकर कि शायद सोहबत ज़्यादा करने से नुकसान होता है तो वो अपने आप को दूर रखते हैं कि हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारे अंदर ताकत आएगी, हम बाद में यानी गैप लेकर के 5 दिन 10 दिन के बाद जब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और जो हम चाहते हैं शायद वो हो जाए। तो क्या ऐसा होता है कि अगर दूर रहें, कई कई दिन का गैप लें, तो उससे उनको सेहती तौर पर कुछ फ़ायदा मिलता है? मैं इसके बारे में एक बहुत अकली बात करूँगा। आप नल जितना चलाओगे इतना ठंडा पानी निकलेगा, राइट? नल जितना चलाएंगे इतना ठंडा पानी निकलेगा, इसे हम मानते हैं। बीवी के साथ जितनी सोहबत करेंगे, यकीन, और जितनी मोहब्बत के साथ करेंगे, ये भी याद रखिए, जितनी सोहबत करेंगे, जितनी मोहब्बत के साथ करेंगे, इतनी ही सेक्सुअली पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट आजकल बनाया गया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दूसरे लोगों का कॉन्सेप्ट है। बीवी से सोहबत करे, खूब करे, ज़्यादा करे, बस खाने पीने पे भी ज़रा ध्यान दे। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं, फ़ोन पर बात हो या फिर इसी तरीके से, तो एक पानी से निकलना है। तो हमें जानना ये है कि मनी और मज़ी, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और मनी है तो होती क्या है, कैसे पहचाने कि ये मनी है और ये मज़ी है? मनी और मज़ी, देखो, मज़ी आती है मज़े में। अब मज़ा है क्या? कोई दिमाग में तसव्वुर आ गया, ख्याल आ गया, कोई कोई लड़की देख ली, कोई पिक देख ली, कुछ देख लिया, तो अंदर से चिपचिपा पानी निकलता है। अब इसके वजह दो चीज़ें होती है। अगर पानी निकलने के बाद कमज़ोरी आती है तो ये उसको बीमारी है, और अगर उसको पानी निकलने के बाद कमज़ोरी नहीं आती है तो ये उसके अंदर की पावर है। अब परेशान नहीं होना है, हल हो जाएगा। बीमारी है तो इलाज करा ले, और अगर बीमारी नहीं है, पावर है, तो फिर इलाज की ज़रूरत नहीं, फिर जैसे चल रहा चलता रहे, गंदे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मनी क्या है? मनी माद्दा मनविया का एक ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ है। 70 खून के कतरों से एक मनी का कतरा बनता है, और इस कतरे को, इस मनी को बॉडी में रोकने के लिए मर्द नहीं, बहुत बड़ा मर्द चाहिए। नहीं तो आजकल लोग इसे नाली में, गंदी जगह पे, गंदे मौके पे से बहते फिर रहे हैं। मनी का स्ट्रोंग होना, मनी के अंदर बैक्टीरिया बनना, मनी के अंदर अंडे होना, मनी के अंदर वो पावर होना जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए, ये आजकल बहुत कम नज़र आता है। एक बार सोहबत करने पर कितनी मनी ज़ाय होती है, कितनी मनी निकलती है? आप ये ना कहो कि ज़ाय होती है ये मनी ज़ाय नहीं होती, मनी तो काम ही आती है। बकिया ये है कि कम अज़ कम एक मर्द के अंदर से 3 ml मनी तो निकलनी ही चाहिए जब वो बीवी से डिस्चार्ज हो रहा हो। और अगर ज़्यादा निकलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर मनी ज़्यादा है। और अगर 3 ml से कम मनी है तो ये उसकी कमज़ोरी है, मर्द की, उसे इलाज कराना चाहिए। तो क्या अगर 3 ml से कम मनी निकल रही है तो क्या वो हामिला नहीं बन सकती, नहीं, हमल नहीं ठहर सकता? हामला होने के लिए तो एक कतरे की ज़रूरत है। एक कतरा अंदर जाए बीवी के बच्चेदानी में, हमल ठहर जाएगा। लेकिन मनी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अंदर तक जाएगी, आगे तक जाएगी। और अगर मनी खुद ही कम होगी तो वो आसपास में ही आले तनासुल के रहेगी। इसलिए मनी का क्वांटिटी में निकलना बहुत ज़रूरी है, और उसी से बच्चे होने के ज़्यादा चांस भी होते हैं। अच्छा, बच्चे निकलने से याद आया कि हमारी बहुत सी माएँ बहनें हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते। बहुत लंबा टाइम हो गया है, किसी को जो है 10-10 साल हो गए, 4-4 5-5 साल, और वो बहुत परेशान है। हर बीमार, सब इलाज करा लिए, सब कुछ ठीक, रिपोर्ट सही, लेकिन फिर भी बच्चा ना होने की वजह, और देखा ये जा रहा है कि ये जो है ये फ़िलहाल यानी अभी ये चीज़ जो है ना नई सामने आ रही है। इससे पहले की औरतें थी जो है ना, उनको बहुत इजीली जो है ना हमल ठहर जाता था और वो माएँ बन जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? आम तौर पे औरतों के बच्चे न होने की 3 वजूहात है। नंबर 1, वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाती होंगी, जैसे ठंडी खीर, कुल्फ़ी, या ऐसे ही फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये ठंडी चीज़ें खाती होगी। दूसरे, वो औरत जो है रंग वाली चीज़ें खाती होगी, जैसे फ्राई कलर वाली खाती होगी। ऐसे ही वो जो है बहुत ज़्यादा चिकन, और चिकन के साथ में
रंग वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम रंगीन खा ली उसने जो है रंग वाली कोई और चीज़ खा ली, तो रंग वाली जो चीज़ें आती है इनसे गांठें ज़्यादा बनती है। और तीसरा है उसने बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ किया है। चिकन जो लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती है, और चिकन से मुराद मेरा जो पोल्ट्री चिकन है उसका है, कि वो जो ज़्यादा यूज़ करेगी उसको ये सारे मसले यकीनी तौर पे खड़े होंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, जो मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी बच्चे की पैदाइश में बाधा बने हुए हैं।